म्यूचुअल फंड में पैसा जो भी लोग निवेश करते हैं उनके मन में हमेशा यही सवाल रहता है कि जब मैं पैसे निकालूंगा तो मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा, और कहीं ना कहीं मन में ये भी सवाल बना रहता है कि म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लगता है। तो आज हम पूरी डिटेल में इन दोनों चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड में कितना आपका टैक्स लगेगा, और जब आप उन पैसों को निकालोगे तो आपके बैंक में कितना पैसा आएगा, यानी कि और जो ये पैसा आएगा टैक्स कटने के बाद आएगा या फिर हमें बाद में ये टैक्स भरना पड़ेगा। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो भैया सबसे पहले बता दूं आपको, जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हो तो वो सीधा आपके बैंक में आएगा, उस टाइम में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब बात आती है कि यहाँ पे कितना टैक्स लगता है और कैसे कैसे लगता है और कब लगता है। तो चलिए समझ लेते हैं टैक्स के बारे में जो भी हमारे म्यूचुअल फंड में लगते हैं। तो सबसे पहला टैक्स लगता है एक्सपेंस रेशो का। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो उस टाइम पे ही आपका एक्सपेंस रेशो टैक्स लग जाता है। अब बात आती है यहाँ पे जब हम पैसे निकालते हैं तो हमें कौन कौन से कितने टैक्स लगते हैं। तो अगर आप 1 साल के बाद निकाल लो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 10% होता है, और 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 15% होता है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले लॉन्ग टर्म के बारे में, क्योंकि हम लंबे समय तक निवेश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा कितना टैक्स लगेगा, कितना हमारा बैंक में आएगा, हमें क्या प्रॉफिट हुआ। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में लोगों ने आपको हमेशा यही बताया होगा 10% का टैक्स लगता है, बट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ एक्चुअल में जो टैक्स लगता है 10% टैक्स तो आपका लगता ही लगता है। इसके साथ में आपको 4% का सेस टैक्स भी लगता है, और कुछ स्टैम्प ड्यूटी टैक्स भी होती है, और सरचार्ज टैक्स होता है। टोटल मिला के हो जाए 15% का टैक्स अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं। तो चलिए हम सीधे मुद्दे पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना टैक्स लगेगा अगर हम 1500 रुपये हर महीने जमा करते हैं 30 साल तक। तो चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने 1500 रुपये हर महीने जमा करे 30 साल तक, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है 15% का सालाना। तो 15% का अगर सालाना आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है 1 करोड़ रुपए का, यानी कि 30 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा 1,05,14,731 रुपए का। यानी कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे होगा 5,40,000 रुपए। टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा इस पैसों पर वो मिलेगा आपको 99,74,731 रुपए। ये टोटल आपका इंटरेस्ट हुआ। अब आपका जो टैक्स लगेगा वो आपके टोटल इंटरेस्ट पे लगेगा, यानी कि आपने जो रिटर्न बनाया तो इसमें से 5 लाख रुपए जो आपने जमा किए इस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सरकार यहाँ पे 1 लाख रुपए की छूट देती है जो भी आपका रिटर्न बनता है। तो हम इसमें से 1 लाख रुपए सीधे माइनस कर देते हैं, बचे 98,74,731 रुपए। इस पैसे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपका टोटल रिटर्न बन रहा था 1,05,14,731, बट आपको टैक्स किस पैसे पे देना है? 98,74,731 रुपए। इस पे आपको टैक्स देना है। तो चलिए यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको कितना टैक्स लगेगा? तो हमने जैसे आपको बताया लॉन्ग टर्म में आपको 10% का टैक्स लगता है। तो 10% के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स लगेगा 9,87,473 रुपए। तो 98,73,731 में से हम माइनस कर देंगे 9,87,473 रुपए। तो टोटल टैक्स लगने के बाद आपका पास पैसा बचेगा 88,87,258 रुपए। अब आपका यहाँ पे लगता है सेस टैक्स और लगता है जब आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हो। ये यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो 4% का सेस टैक्स लगेगा आपके 88,000 रुपए पे। तो टोटल टैक्स यहाँ पे हो गया आपका 3,55,490 रुपए। ये और इसमें से माइनस कर लो तो टोटल बचा आपका 85,31,768 रुपए। तो ये टोटल टैक्स आपका लग रहा है। जो आपको बाद में पैसा मिलेगा आपके टोटल बैंक में आएगा इतना 85,31,768 रुपए। अब इसमें आप प्लस कर दो जो आपने पैसा जमा किया था, यानी कि आपकी जेब से जो इन्वेस्टेड पैसा गया वो है 5,40,000। तो 5,40,000 रुपए और इसमें प्लस कर दो। 5,40,000 प्लस करने के बाद आपका जो टोटल बैंक में जो पैसा आएगा, एक्चुअल पैसा जो होगा आपका वो होगा 90,71,768 रुपए। तो ये पूरा पैसा आपके बैंक में आएगा। तो मान ले अगर आपका 1 करोड़ रुपए का रिटर्न बन रहा है तो आपके बैंक में टोटल 90 लाख रुपए आएंगे पूरा टैक्स कट पीट के, यानी कि 10 लाख रुपए आपका टैक्स में चला जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।